पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, अभी हम पूज्य संत श्री राम साहब जी के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। जीवन जीने की कला जब आ जाती है, विवेक पूर्वक आदमी जीता है, तो सहज धीरे धीरे उसके लिए रास्ता खुलते जाते हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। इन 4 पंक्तियों में लेखक बहुत सुंदर ढंग से बताया है। जिंदगी का रहस्य समझें, किसके लिए जीवन मिला है, फिर उस रहस्य को जान करके, उस उद्देश्य को जान करके काम करें तो बहुत कुछ जीवन का काम हो जाएगा। फिर मन इंद्रियों को शांत करें और अपने आप को जान करके मस्त रहें। तो विशेष ढंग से हम सोचें, सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि जीवन की कला सीखें। 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच रे बिकल होत सब ठाव। 5 तत्वों का यह शरीर, मिट्टी पानी आग हवा, और एक कला जाने बिना जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है और किस लिए ये जीवन मिला है, इन बातों को न खोज करके, न छानबीन करके हम जीते चले जा रहे हैं, खाते पीते बस सोते जागते बस जीवन बीत जाता है। ये सब जीवन का एक सामान्य स्तर है। मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक तौर से मानो कुछ पशुवत कर्म भी मिले जुले हैं। भोजन छाजन भय मैथुन निद्रा मोह, ये तो जैसे पशु करते हैं वैसे मनुष्य भी कर लेता है। इससे आगे जब हम नहीं बढ़ते हैं तो पशु की श्रेणी में ही जीवन बीत जाता है। और फिर यहाँ विवेक विचार करते हैं, अनुमान करते हैं तो समझ में आता है कि अरे ये तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। जो मनुष्य श्रेणी में होना चाहिए हमें, वो काम तो किए नहीं। मनुष्य का कोई काम नहीं किए। सदगुरु कबीर कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, तो गुण वाला काम तो किए नहीं। दया क्षमाशील संतोष धीर विचार, इन सद्गुणों को तो हम छोए ही नहीं। और खाने पीने जीने में ही समय बीत गया, इन 6 कर्मों को करते रहे। 6 कर्म तो बिना कोई सोचे समझे पढ़े लिखे, बिना साधन भजन के पशु इसी में तो रहता है, इसी में समाप्त हो जाता है। अब मनुष्य ये अगर आगे ना बढ़ा तो निश्चित ही है मनुष्य हो करके भी पशु ही रहा। एक कोई प्रदेश था, वहाँ भी हमारे देश जैसे कुछ नियम कानून थे। वहाँ का राजा जब होता तो पंचवर्षीय योजना वहाँ भी चालू रहती, 5 साल में बदल जाते। नियम ये था कि जो 5 साल राजा रहेगा और जब गद्दी से उतरेगा तो उसे परिवार सहित एक वीरान जगह में जा कर के बहुत बुरे तरीके से मौत के घाट उसे उतरना होगा। बहुत तकलीफ़ उसे दिया जाएगा और ऐसी जगह भेजा जाएगा कि वहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुख शांति नहीं। बहुत बड़ी तकलीफ़ के साथ उसके प्राण ले लिए जाएंगे। तो कोई भी राजा जब वहाँ होता तो ऐसी सबकी दशा होती, ये पूरा विदित था, पूरे प्रदेश में सबको पता था। तो एक राजा हुआ अंततः, और वो 2-2.5 साल काम किया, देश का बहुत काम किया, एकदम नवनिर्माण कर दिया।
नए ढंग से सबको नियम कानून लागू करके सुख समृद्धि से सबको सुविधा दिया। फिर 2 साल बीतने के बाद वो सोचने लगा कि मैंने तो ये सब किया समाज के लिए, मनुष्यों के लिए, लेकिन अंततः मैं जब अंत में 5 साल पूरा करके इतनी बड़ी सेवा करने के बाद भी और बहुत बुरे ढंग से तकलीफ़ के साथ, बहुत क्रूरता के साथ मारा जाऊं, तड़पा तड़पा करके, तो मेरे इस सेवा का क्या मतलब हुआ? मेरे इस बुद्धिमानी और मनुष्यता का कोई मतलब नहीं हुआ। तो विचार किया, लंबे समय खूब चिंतन मनन किया और एक निष्कर्ष निकाला कि मैं जीने की कला सीखूं। बिना कला यहाँ कोई काम होने वाला नहीं, मुझे ढंग सीखना है। बेढंग की ज़िंदगी बिता करके केवल सबकी सेवा करता रहूं और यहाँ दुनिया के पीछे भागता रहूं, इसके लिए मैं राजा हुआ हूँ, ये तो ठीक नहीं। अंततः मैं तड़पा के मारा जाऊं तो क्या मतलब हुआ ये राजकाज, इतना सुख भोगने से, गद्दी पर बैठने से? तो ये चिंतन मनन करके वो एक चिंतन लाया, उद्देश्य बनाया और काम चालू किया। राज का काम करते हुए, सुचारू रूप से सारी व्यवस्था देते हुए, किसी को बताया नहीं, और एक दूसरे प्रदेश में जा कर के, जहाँ पर खाही खंदक और कटीले झाड़ियाँ थी, जंगल वीरान था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, खतरनाक जीव जंतु होते थे, वहाँ नौकरों को भेज करके, मशीनों को भेज करके इतनी सुंदर व्यवस्था कर दिया कि अपने कार्यकाल में वहाँ एक नए ढंग का प्रदेश बसा दिया, नई नई कॉलोनी बसा दिया, वहाँ पर सुंदर पेड़ पौधे लगवा दिए, फलदार वृक्ष लगवा दिए, पूरी धरती हरी भरी हो गई, नए नए अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ बसा दिया गया, वहाँ पर मंदिर की व्यवस्था हो गई, पूजा पाठ होने लगा, सारी एक नए ढंग से एक अच्छी सुखदायिनी व्यवस्था उपलब्ध करा दिया और अच्छे अच्छे भवन बना करके अपने लिए वहाँ सुंदर व्यवस्था बना लिया। अब धीरे धीरे 5 साल पूरे हुए, लोगों को अता पता था नहीं, सोचते थे कि पुराने राजा की तरह ये भी राजा मरने वाला है, लेकिन लोगों को पता नहीं था। राजा यहाँ सुंदर व्यवस्था कर लिया था अपने जीते जी सारी व्यवस्था कर लिया, मरने पर उसने सोचा भी नहीं, क्योंकि सब तो मर चुके थे, बहुत राजा मरे थे। तो उसने अपने कार्यकाल में सारी व्यवस्था करके, जैसे गद्दी से उतारा गया उसे कि भैया कार्यकाल पूरा हुआ, राजा साहब जाइए आप चलिए, सब हंसने के लिए तैयार थे, तमाशा देखने के लिए। लेकिन वो राजा अपने परिवार सहित, अपने पत्नी बच्चे सहित सारा यहाँ का छोड़ करके राज दरबार का पोजीशन, रहन सहन, और जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ पर एक सुंदर व्यवस्था बनाया था दूसरे प्रदेश में, दूसरे लोक में। वहाँ जाकर आराम से उससे भी अच्छी व्यवस्था में सुख शांति से रहने लगा। तब लोगों को देख करके आश्चर्य हुआ, ये तो गजब का एक नया जीवन, उससे भी अच्छा जीवन। सभी राजा बेढंग का जीवन जी करके इसी में राज काज करते रहे और विषयों का सुख लेते रहे, राज का सुख लेते रहे, भागते दौड़ते रहे, यहाँ मनोरंजन करते रहे। ये राजा तो सबसे अलग निकला, ये तो जीते जी सारी व्यवस्था कर लिया अपनी। तो इस तरह से वो राजा सुखपूर्वक वहाँ रहने लगा अपने परिवार सहित। तो ऐसे ही हमें इस जीवन में सुंदर व्यवस्था करनी है जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं। साहब ने इस पर कहा, जियत न तरे मोए का तरी हो, जियते जो न तरे, बंदे कर ले आप निमेरा, आप जियत लख आप ठौर करूँ, मोए कहाँ घर तेरा। जीते जी जानो समझो, लखो, विचार करो, मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा ठौर ठिकाना कहाँ है। जीते जी जान लो और उद्धार कर लो अपना, मरने के बाद कहाँ कर पाओगे। इसलिए जीते जी सारी व्यवस्था करो। मरने के बाद क्या होता है इसको मत सोचो। जीते जी अपना अनुभव होने लगता है, जीते जी सब दिखाई देने लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं रहता। अब मुक्त पुरुष अपने मुख से कहने लगे मैं मुक्त हो चुका हूँ, तो लोग माने या ना माने उनके ऊपर निर्भर है, इसलिए क्यों बताएगा अपनी। मुक्त पुरुष, गंभीर पुरुष अपने मुख से ये अपनी बड़ाई नहीं करता है,
वो स्वयं उसमें जीता है। हम लोगों ने जीते जागते मुक्त पुरुष को देखे, सद्गुरु अभिलाष साहेब जी को, कि सबके बीच में रह करके सबको प्यार स्नेह देते हुए इतना बड़ा काम और परिश्रम करते हुए, निर्विवादी जीवन जीते हुए और सब प्रकार से श्रमशील जीवन जीते हुए, रात दिन नियमबद्ध, कोई आलस्य का नाम नहीं। कुछ दिन बाकी थे, 80 साल जी करके गए, लेकिन उस अवस्था में भी हम लोगों से ज़्यादा, उनके सामने हम लोग बच्चे और जवान थे, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा सक्रिय जीवन उनका था। टाइमिंग जीवन, उठना बैठना और मिलना जुलना, पढ़ना लिखना, एक्सरसाइज करना, जागना, तो इतना सक्रिय जीवन, इतना कर्मठ जीवन सब प्रकार से, और लेकिन मुक्त थे। सब में मिले हुए रह करके भी अनमिल थे। इतने बड़े समाज को देखते हुए भी और अपने आप में रहते थे। तो इसमें कोई संदेह नहीं। तो ऐसे महापुरुष को न देखते तो संदेह होता, पता नहीं कोई मुक्त होता है कि नहीं। किताब में तो बहुत लिखा है कि इस तरह हुआ जाता है, लेकिन नहीं। गुरुदेव सद्गुरु विशाल देव को देखते थे, जीता जागता उदाहरण, स्वरूप दर्शनी पुरुष, अपने स्वरूप का दर्शन हर समय करते थे। तमाम बाहर के चाकचिक्य से वो बचते रहे जीवन भर। 40-50 साल तक तो वो किसी से बोलते ही नहीं थे, बच्चों से और जवानों से भी नहीं बोलते थे, और अंततः हालांकि अंतिम समय तक वो सबसे बच के रहते थे। तो एक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, संतों से भी आप दूर रहते हैं, भक्त सज्जनों से, भीड़ भाड़ से तो दूर रहते ही हैं, संतों से भी आप दूर रहते हैं। कहें देखो, चाहे जितने प्रकार के सांप हों, कोई पनिया हो, कोई असली हो, कोई नाग हो, कम ज़्यादा सबके जहर होता है। तो मैं सबसे बच बच के रहता हूँ और तभी बढ़िया रहता है। तो सद्गुरु अभिलाष साहब कहते थे कि अपने जहर को मारो, दूसरे के जहर को सहो। जहर सबके होता है, तो अपने जहर, अपने अंदर जहर भरा हुआ है, ये काम क्रोध लोभ मोह जहर है, अपने जहर को मारो। और दूसरे के जहर होते हैं, वो उबल करके आता है, तो उसके जहर को सहो। तो इस तरह हम अगर जीवन जीने की कला सीख लेते हैं तो बड़ा सहज जीवन, चाहे अब एक गृहस्थ और विरक्ति की इसमें बात नहीं है, नर नारी की बात नहीं है, सबके अंदर जहर होते हैं, तो अपने जहर को मारना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, और दूसरे के जहर को सहना चाहिए। ये कला जिसने सीख लिया, कहीं कोई उद्वेग नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। तो अब जीने की कला पर एक उदाहरण आता है, मुझे याद आता है कि एक लड़की की शादी हुई, ससुराल जाती है। ससुराल में जैसे जाती है तो पति और सास ससुर को पाती है, सब मिला के 4 प्राणी हो जाते हैं घर में। सासू माँ के अंदर तो बहुत भावनाएं रहती हैं कि मेरी बहू आएगी तो मैं सुख से बढ़िया जीऊँगी, आराम से बैठे बैठे आज्ञा का पालन करवाऊँगी, भोजन मिलेगा और मैं अपनी बहू को रानी बना के रखूँगी। बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं। तो जैसे बहू आई तो 3-4 दिन तक खूब सम्मानपूर्वक सेवा किया, बताया घर द्वार गृहस्थी के बारे में। तो थोड़े दिन के बाद उसे जैसे वापस नैहर जाने की बात आई तो सासू माँ ने कहा, बहू रानी, आज तुम्हारे हाथ का भोजन मैं करना चाहती हूँ, पहली बार, तो आप ज़रा बनाइए, रसोई में जाइए। हाँ, ज़्यादा नहीं बनाना, खीर पूड़ी सब्जी बनाना है। 3 आइटम निर्धारित कर दिया, सारा सामान भी बता दिया कि देखो खीर ऐसा बनाना, दूध है, चावल है, चीनी है, और उसमें इलायची डाल देना पीस करके, बढ़िया बनेगा खीर, और सारे मेवे भी डाल देना। जब सब्जी बनाना तो हींग का बघार लगा देना, और जाओ बनाओ। सारा सामान आज 10-12 लोगों के लिए है, तो तुम्हारे पिताजी और भाई लोग आएंगे, 2-4 लोग तुम्हें बुलाने, वो मेहमान हैं, वे भी बैठेंगे और भोजन करेंगे, मैं उनके पास बैठती हूँ, जाओ तुम रसोई में बनाओ। अब वो लड़की पढ़ी लिखी बहुत थी, होम साइंस पढ़ी थी, गृह विज्ञान, और सयानी थी, बड़े घर की लड़की थी। लेकिन शादी और ये सब चक्कर में पढ़ करके वो सब पढ़ाई लिखाई महीनों से नहीं देखी पुस्तक,
और फिर प्रैक्टिकल तो किया नहीं, केवल वो थ्योरी पढ़ ली थी स्कूल में, कभी अपने घर में भाई बाप को बनाकर खिलाई नहीं थी। तो अब यहाँ ससुराल में उसे संकट आया, लेकिन संकोच में, समाज मर्यादा की लज्जा में पढ़ करके वो रसोई में गई, अनुमान से बनाने लगी। पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन प्रयोग ना होने से हाथ चल नहीं रहे थे, तरीका मालूम नहीं था। तो अंदाज से, अनुमान से वो दूध चढ़ा दी रसोई में। दूध अभी खौला नहीं था कि चावल धोकर डाल दिया। चावल कितना डालना चाहिए ये पता नहीं था, ज़्यादा चावल हो गया। अब 2 किलो दूध में आधा किलो चावल डाल दिया, तो झट से चावल खौला और भात जैसे हो गया, गीला भात जैसे। और उसमें इलायची डालने की जगह में वो हींग डाल दिया। भूल गई, सोची कि सासू माँ ने तो कुछ बताया है, तो खीर में हींग डाल दिया। चीनी डालने की जगह में वो नमक का डिब्बा रखा था सफ़ेद सफ़ेद, उठाया और 250 ग्राम नमक डाल दिया, तो खीर बन के तैयार हुई। बहू को लगा कि अब तो खीर तैयार हो गई, अब पूड़ी बनाना चाहिए। तेल अभी गरम नहीं हुआ, कढ़ाई में ठीक से खौला नहीं, अब पूड़ी बेल करके डालने लगी। ठंडे तेल में पूड़ी जब बनती है, बिना ताव की पूड़ी, तो पूड़ी अकड़ जाती है, टाइट होती है, वो स्वादिष्ट नहीं रहती है, तो सूखी सूखी हो जाती है। तो वैसे ही बना कर रख दिया। सब्जी बनाया तो इलायची का बघार दिया, और जैसे उसमें चीनी थोड़ा से डाल दिया नमक की जगह में, क्योंकि डिब्बा तो बदलना था। बिना चखे नमक की जगह चीनी डाल दिया। मीठा पड़ते ही सब्जी पकी नहीं। तीनों आइटम बना के तैयार किया, बढ़िया से थाली लगाई, पीढ़ा लगाया। सासू माँ के लिए पहले देना है भाई, वही कुल देवी हैं। तो इस तरह सोच करके जैसे सासू माँ को प्रेम से बुलाया, माता जी चलिए जिम लीजिए भोजन। सासू माँ के तो भाई पहली बार बहू के हाथ का, पढ़ी लिखी बहू, सुंदर बहू के हाथ का भोजन मिलेगा, कितना बढ़िया होगा, ये खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे प्रणाम किया कि माता जी भोजन करिए, तो खीर का चम्मच उठाती है और 1 चम्मच खीर मुख में डालती है, तो कैसा लगा होगा। जहाँ 250 ग्राम नमक था और हींग भी पड़ी थी, तो सासू माँ तो सोचने लगी, अरे तो गजब हो गया, ये तो बहुत गलती हो गई। दौड़ करके कुल्ला किया, कोई बात नहीं, अब घर की बात है, अपने घर की पोल पट्टी नहीं बताना चाहिए, क्षमा ही करना चाहिए, बहू से धोखा हो गया। समझदार माता जी थे, इसलिए दबा ले गई बात। सोचा चलो साग पूड़ी से पेट भर जाएगा। पूड़ी में हाथ लगाती है तो पूड़ी हाथ से ही नहीं टूटती है, तो मुख से कैसे। अब बूढ़ी माता को दांत भी ठीक से नहीं था, बहुत परेशान हो गई। पूड़ी हटा दिया, नहीं खाऊंगी, सब्जी खा लेती हूँ 1 कटोरी, 2 गिलास पानी पी लूँगी, हो जाएगा जलपान शाम का। तो जैसे सब्जी खाया तो आलू बैगन पका ही नहीं, अब उसमें मीठा मीठा लग रहा है, नमक का नाम ही नहीं। तब सासू माँ को क्रोध आया, थोड़ा से झुंझलाई और गई रसोई में कि मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, रोज़ तो बनाती आई हूँ, इसके भरोसे तो सब गड़बड़ हो गया। गई तो वहाँ सामान ही नहीं है, आटा ख़त्म, चीनी ख़त्म, दूध ख़त्म, क्योंकि 10-15 लोगों का सामान था और सब ख़त्म कर दिया बना करके। भोजन ऐसा बना कि किसी के पेट भरने लायक नहीं, खाने लायक नहीं। तब सासू बहू रानी पीछे से जाती है, तब तक मैं चख लिया था, उसे पता हो गया कि भोजन सब खराब हो गया। तब सासू माँ ने कहा, बेटी बहू रानी ये तू कैसे किया, क्यों ऐसा हो गया। उसने कहा, माता जी मुझे ढंग नहीं मालूम था, तरीका नहीं मालूम था, मैं पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन बना करके प्रयोग करके कभी खिलाया नहीं, इसीलिए गलती हो गई। तब सासू माँ ने कहा, देख बेटी तेरी इस बेढंगी चाल से, बिना ढंग जाने तरीका जाने काम करने से 3 प्रकार का नुकसान हुआ। पहली बात, तेरा सब श्रम, सामान और समय, ये 3 तरह का नुकसान हो गया। इतनी मेहनत तूने किया, 3 घंटा तक बनाया, तेरी मेहनत खराब हो गई और समय खराब हुआ और सारा सामान खराब हो गया। अब वो इतना खराब भोजन हो गया है कि अब कुत्ता भी नहीं खाएगा, इतना नमक डाल दी है तू।
तो कचड़े में फेंका तो सामान भी खराब, तेरी मेहनत भी खराब और समय भी गया। तो कहानी कहती है कि इसी तरह जीवन जीने का कायदा जहाँ नहीं मालूम होता, जी तो सब लेते हैं, लेकिन जहाँ जीवन जीने का कायदा नहीं मालूम, तो ये ज़िंदगी हमारी जो मिली है ये एक सामान मिला है, साधन। ये तो बीत जाएगा, एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, जिंदे रहेंगे तो, जीवित रहेंगे तो बुढ़ापा आएगा, एक दिन मौत भी आ जाएगी। और इसमें हम जो समय देते, मेहनत करते हैं, कौन पूजा पाठ नहीं करता, कौन भगवान का नाम नहीं लेता, कौन चारों तीर्थ धाम में नहीं जाता है, कौन भक्ति भजन नहीं करता है। सब सुख से जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन बिना ढंग जाने, तरीका जाने सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। इतना मेहनत करते हैं लोग सुख पाने के लिए, कमाई, माया मोह की जाल में, और तमाम व्यवहार, बर्ताव, भाग दौड़, अनेक प्रकार की पदोन्नति और चारों धाम में जाना, ईश्वर परमात्मा, कुछ बचता नहीं है लोगों की पूजा पाठ में। जो जिधर लगा इतनी मेहनत करते हैं लोग कि इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन अंततः उनकी मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। ये ज़िंदगी का समय भी बीत जाता है, सामान भी यानी शरीर भी चला जाता है मौत के घाट, लेकिन सुख का नामो निशान नहीं। वृद्ध बाबा से पूछो कि आया किसी साधु बाबा से पूछो, जो साधन भजन में धोखा खाया, केवल दिखावटी रहा, प्रदर्शन करता रहा, विवेक विचार नहीं किया, अपने आप को नहीं जाना, केवल चारों धाम में भागता रहा, भले उसका जगत गुरु शंकराचार्य नाम हो, कोई भी बड़ा भक्त सज्जन हो, कितना भी धनी मनी हो, सुंदर हो, बढ़िया मीठा बोलता हो, लेकिन जीवन जीने का ढंग ना होने से उसकी पूजा पाठ खराब हो गया, उसकी उम्र बेकार चली गई, उसकी मेहनत खराब हो गई। इसलिए हमें कुछ ऐसा जानना है, पूजा किसकी करें, पूजा कैसे करें, इस शरीर में हम मेहनत कहाँ करें, हमारी मेहनत से क्या होगा। तो इस तरह हम खूब विवेक विचार जब करते हैं कल्याण के क्षेत्र में, तब जाकर के काम बनता है। जैसे थोड़े से सुख का साधन भोजन को ढंग से नहीं बनाएंगे तो सब बर्बाद हो गया, किसी के लायक नहीं, किसी का पेट नहीं भरा। इसी तरह यहाँ हम जीवन जीने का ढंग नहीं करेंगे, जीवन में अपनाएंगे तरीका, तो ना अपने जीवन को बढ़िया बना पाएंगे और ना इस जीवन से हमारे कोई लाभ हो पाएगा। जबकि कहा गया कि जीवन ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मर कर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसा जियो जिंदा रहे दिल साथ तो, ना आए दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो ऐसी कौन सी करनी है कि हम हंसते हुए ज़िंदगी बिताएं? वो यही है विवेक विचार, जीवन जीने की कला। तो खूब विवेक विचार, भक्ति, धर्म, परमार्थ में होशियारी के साथ जब जीवन जिएंगे, कला के साथ जिएंगे, शांति के साथ जिएंगे, तो यहाँ से जा कर के भी हम मानो यहाँ रह जाएंगे। यहाँ पर ऐसे कुछ महान पुरुष जिए कि आज नहीं हैं, सैकड़ों हजारों साल बीत गए, फिर भी हृदय में बसे हुए हैं। आज उनकी याद करके आंखें भर आती हैं और भाव से गला रुंध जाता है। वो आखिर कैसा जीवन जिए? अपनी ज़िंदगी में तो भले देखने में उनकी ज़िंदगी में बड़ी समस्या, बड़ा दुख ही लगता था, लेकिन अपने आप में सुखी जीवन जिए थे। और ऐसी ज़िंदगी जिए कि हम सब लोगों को सीख दे करके गए कि आज याद करके गला भराता है कि कैसे महापुरुष रहे। तो इस तरह हम भी अपने जीवन में इस कला को अपनाएं, तो अपने लिए भी हम कुछ करेंगे और समाज के लिए भी दे करके जाएंगे। तो इस तरह से हम जीवन जीने की कला सीखें, यही जीवन जीने का उद्देश्य होगा। अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।